There, welcome back in this session. This is a very important session for you. ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम लोग सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन करेंगे और ये मैथमेटिक्स का होगा और क्लास 10 के लिए। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी का क्या क्राइटेरिया है। तो ये सेक्शन बी है, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा और ये भी लिखा होगा कि सेक्शन बी कंसिस्ट्स ऑफ 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन सैंपल पेपर से लिया है और बहुत आपके लिए उपयोगी होगा, ऐसा मैं मुझे विश्वास। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास, इवेल्युएट cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस 1 बाय sec 60 डिग्री। आपको साइन कॉस टेन एक्सेट्रा का वैल्यू पता होना चाहिए। ये 45 डिग्री का क्या होगा, 30 डिग्री का क्या होगा, 60 डिग्री का क्या होगा, 90 डिग्री का क्या होगा, ये 0 डिग्री का क्या होगा। चलिए, तो पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पहले लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन हम लोगों ने लिखा और गिवन लिख दें तो बहुत अच्छा रहता है, या गिवन के जगह या आप वी हैव लिख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो मेरे क्वेश्चन में क्या दिया है, cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री। ठीक है, फिर 1 बाय sec 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको इक्वल करते हैं और 1 बाय 1 इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे लिखने के वक्त में 1√2 होता है। ठीक है, और sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। ठीक है, अच्छा, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा भाई, ये भी देखना है। 2, तो 1/2। ठीक है, अब ये जानते हैं रेसिप्रोकल में है, अगर ये डिवाइड है, मान लीजिए ये डिवाइड है तो ये रेसिप्रोकल होगा इसका, डिनोमिनेटर का, है ना। तो क्या करेंगे बताइए, हम लोगों ने लिखा 1/√2 इंटू √3/2 इन प्लस 1/2, यानी डिनोमिनेटर टेक प्लेस एंड न्यूमरेटर ऑल्सो टेक प्लेस, मतलब इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस वन, इसमें इंटरचेंज हो जाता है, तो दोनों दोनों हो गया। अब आते हैं अगला स्टेप, √3 और 1 देखते हैं क्या होता है। अगर हम इस हाफ रूट को ऐसे लिख दें, √2 एंड √2 इंटू √2, ठीक है, इंटू √3/2, रेशनलाइज कर दी इस पार्ट को, प्लस 1/√2, सॉरी 1/2। अब आते हैं, ये जब होगा ये दोनों, तो क्या होगा, √2 इंटू √3/√4 इंटू 2 प्लस 1/2। सही है, अब ये √2 और √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और ये √4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हो गया इतना। अब देखिए, ये √6/4 है प्लस 1/2 है, ये 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा भाई, 4, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे तो 4/4 1 आप जानते ही हैं, तो √6 हो जाएगा और प्लस 2 2 जा 4, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर आ गया, यही आंसर होगा। देयरफॉर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाते हुए लिख सकते हैं, cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन sec 60 डिग्री इक्वल टू √6 प्लस 2
बाई 4, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + √6/4। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है, ट्राइंगल है। आप ट्राइंगल को देख के समझ पाए होंगे। थेल्स थ्योरम का ट्राइंगल भी समझ लेंगे, समझ सकते हैं, क्या नहीं समझ सकते। चलिए अब क्वेश्चन जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन रीजन अगर देते तो बहुत अच्छा रहता है ना। रीजन वगैरह दे दें तो अच्छा रहता है। और ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देके काम करना है। चलिए देखते हैं। CB पैरेलल टू QR and CA parallel to this one parallel to PR, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, पैरेलल के बारे में आप जानते ही। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ इन ट्राइंगल PQR लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है CA पैरेलल टू PR, अच्छी बात है। बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सिमिलरली तो लिख सकते हैं वी हैव बेसिक यानी थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या मिलेगा हमको, PC बाय CQ रेशियो में आ जाता है। ये जो CB है, इसको, इस लाइन को, ये लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ B भी डिवाइड कर रहा है पॉइंट PR को। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ये ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 1 by 1 वैल्यू पुट करते हैं। क्या फिगर में दिया हुआ है ना, PB कितना है, BR कितना है ना। ठीक है, चलें। तो देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं दिया है, BR का नहीं दिया है, PC का नहीं दिया है, लेकिन QA का दिया है, AR का दिया हुआ है। तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अनुसार कि हमें वैल्यू मिले। तो देखिए RA की वैल्यू कितनी है और AQ की वैल्यू कितनी है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं PC, पहले PC को फाइंड करेंगे, या PC फाइंड कर रहे हैं। PC CQ की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, RA की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। गुड। और इसकी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए 4 3 जा 12, अब 4 5 जा 20 हो गया। अब यहाँ पे 3 5 जा 15 हो गया, और 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो मेरे को क्या मिला, PC 25 सेंटीमीटर। सही है, 25 PC मिल गया, तब तो हमको लोग को दिक्कत नहीं है ना। अब तो ये हुआ भाई कि CA पैरेलल टू। अब देखते हैं कि अगर ट्राइंगल में आपका ये ट्राइंगल, फिर अगेन लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, और यहाँ पे लिखेंगे किसको पैरेलल लेंगे, CB पैरेलल QR को ले ली। अब जो रेशियो प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या क्या रेशियो इक्वल होगा,
है ना। तो लिखते हैं PC बाय CQ इक्वल टू PB बाय BR। लिख सकते हैं क्या? यस। PC की वैल्यू मालूम हो गई 25 सेंटीमीटर, और CQ की वैल्यू तो मालूम ही है 15 सेंटीमीटर, इक्वल टू PB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम, है ना। और BR की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। मैंने सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल किया। अब 5 5 या 25, 5 3 या 15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, इंप्लाइज दैट करके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 5BR किसके बराबर है? 15 इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद BR इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? 15 इंटू 3/5 सेंटीमीटर जरूर लिखिएगा। 5 3 या 15, यानी BR हमको कितना मिल गया? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। 23 24 25 26 यही इसका क्वेश्चन नंबर होगा प्रोबेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए बॉक्स कंटेन्स 12 balls of which some are red and in color. If 6 more red balls are put in the box and a ball is drawn at random, probability of drawing a red ball doubles than what it was before. Find the number of red balls in the bag. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नहीं? चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, लिखते हैं। सॉरी, सॉल्यूशन लेट करते हैं। लेट x be the red ball, x be the red ball in the box, in the box out of 12 balls, ठीक है। ये 12 बॉल्स है, चलिए ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा भाई? x/12, ठीक है। आफ्टर पुटिंग आफ्टर पुटिंग 6 रेड बॉल, जब हम 6 रेड बॉल और उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इन द बैग, टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इन बॉक्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? पक्का हो जाएगा 12 + 6 नहीं हो जाएगा, तो ये हो गया 18। और रेड बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना होगा? x + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला? रेड बॉल मिल गया, टोटल बॉल मिल गया, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? इसको ले लेंगे P-R रेड बॉल का। जब वो इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा? x + 6 और बाई 18 या अपॉन 18, यही होगा।
अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है, तो 2 टाइम बोल रहा है ना यहाँ पे। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल डबल्स, यहाँ क्या बोल रहा है, डबल्स, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद प्रीवियस जो प्रोबेबिलिटी है ये पी आर, उसको लिखेंगे और उसको इक्वल कर देंगे पी डैश आर से, तो क्या मिलेगा, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 18। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को मिलना चाहिए। अच्छा ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं क्या, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ की 6 2 या 12 और 6 3 या 18, यानी लेफ्ट टू राइट में अगर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन वैल्यूज है तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 6 2 या 12 और 6 3 या 18, अब मैंने 2 और 2 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो मेरे को क्या मिला, x इक्वल टू x प्लस 6 बाई 3, सही है। अब इम्प्लाइज दैट करते हैं इसको, या ऐसे भी कर रहा था, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस x, एक मिनट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3x हो गया और राइट साइड में x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर ले, ये ट्रांसपोज कर दिए तो यहाँ मिलेगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 6 और यहाँ मिलेगा 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, 3 इज द आंसर। पूछा था रेड बॉल्स कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। इसके अलावा आपको और में भी क्वेश्चन देता है, चलिए देखते हैं और वाली क्वेश्चन क्या है। 2 different dice are tossed together, find the probability first that the number on each die is even, second that the sum of numbers appearing on the 2 dice is 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोगों ने लिख दिया है। अब क्या लिखना है, इन बोथ केस में क्या क्या है, इन बोथ केस में 2 केस है ना अपने पास, नंबर ऑफ कितना है भाई 36, चलिए NS पहला 1, इवन नंबर्स, इवेंट्स आर, कितना होगा, देख लिख लेते हैं, क्या दिक्कत लिखने में जाता है कुछ। 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4, ऐसे इवेंट्स लिख लेंगे 4 6 6 4 या 6 2 एंड 6 4, ये इवेंट हो गया। विच आर 9 इवेंट, 9 इवेंट, सो नंबर ऑफ इवेंट 1 कर देते हैं 9, डिनोट की। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, P
नंबर ऑफ each die is even, लिख लिए इवन, कितना हो जाएगा PE 1, दो इवेंट है ना इसलिए E1 लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट, राइट। तो कितना हो जाएगा 9/36, दैट इज 1/4। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का बात करते हैं। क्या अब यहाँ सम ऑफ द नंबर्स इज 5 इन, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, लिख देते हैं सम ऑफ नंबर्स इज 5 इन 1 4 2 3 3 2 4 1। ये इसका इवेंट हो गया, तो इसको ले लेते हैं नंबर ऑफ इवेंट 2 कितना है, तो 4 है। इसी तरह से लिखते हैं P नंबर ऑफ, नहीं सम है ना, सम लिखना पड़ेगा, सम ऑफ नंबर्स, पूरा लिखना है नंबर्स, हम वहां पे शॉर्ट लिख दिए, नहीं लिखिएगा। appearing on 2 dice, appearing on 2 dice, DIC is 5। क्या होगा भाई, P probability of event 2 equal to number of event 2 divided number of sum equal to 4/36 equal to 1/9। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन द गिवन फिगर G इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ये फिगर भी देख लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ PQ क्या है, एंड GH पैरेलल टू QR, प्रूव दैट H इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड PR। ये साइड PR का मिड पॉइंट निकालना है इसके, ठीक है। ये चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सिंस, यहां लिख देंगे सिंस G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट, इधर वाला लाइट साइड वाले को लिख दिए, G इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। PQ को हम लोग मिड पॉइंट ले लिए, ठीक है। वी हैव व्हाट, वेरी सिंपल, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम से कर सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, PG इक्वल टू GQ, है ना। अच्छा, इसको जब हम लोग ये करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, PG बाय GQ, कोई दिक्कत, यहां तक इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, वी आल्सो हैव GH पैरेलल टू QR, GH, ये GH पैरेलल टू QR, ये भी है। थस बाय
बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम thus by बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, आप पूरा लिखिएगा है ना, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमको, पीजी बाय जी क्यू इक्वल टू पीएच बाय एच आर। पीजी बाय जी क्यू कितना है, 1, ये इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो पीजी बाई जी क्यू बाई द इक्वेशन 1 है मेरे पास, तो मेरे को मिलेगा पी एच इक्वल टू एच आर। तो हम इसको दिखा सकते हैं ना कि पी एच इक्वल टू एच आर। तो पी एच इक्वल टू एच आर होगा साइड पी आर, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर पी एच इक्वल टू एच आर प्रूफ, लिख दिए, प्रूफ हो गया है ना। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, प्रूफ लिख दिए। हेंस थोड़ा लास्ट में लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि एच इज द मिड पॉइंट, तो एच इज द मिड पॉइंट ऑफ, साइड लिख दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, पी आर, साइड पी आर। अच्छा ट्राइंगल का भी लिख दीजिएगा, साइड ऑफ पी आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये और में देगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा, और में देगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ही देगा। तो उसको कैसे देखेंगे, उसका पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख देंगे, एज पर क्वेश्चन वी हैव ड्रॉन, ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, लेकिन लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ड्रॉन फिगर, उसके अनुसार एक फिगर बना लीजिए। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम तो बहुत पॉपुलर है आप लोग के लिए, ऐसे एक ट्रायंगल बना लिए, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, और इसके सामने ऊपर में ट्रायंगल में ही एक पैरेलल ड्रॉ कर, इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है, और एक्स वाई दे दीजिए। अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को देखिए ए बी सी यानी ट्रायंगल का नाम ए बी सी रखेंगे, और एक्स और वाई का यहाँ पे जिक्र किया है, तो एक्स वाई का पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी इफ एक्स एंड वाई, ट्रायंगल तो दिया हुआ है इसीलिए ट्रायंगल एबीसी, एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट एक्स बाई एक्स बी, रेशियो में डिवाइड कर दिया, मतलब कि वो मिड पॉइंट होगा। तो वहां पे बोला ए वाई इक्वल टू 5 एंड ए वाई सी इक्वल टू 9, देन स्टेट वेदर एक्स वाई एंड बी सी पैरेलल और नॉट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, पैरेलल है कि नहीं है, ये वैल्यू देने के बाद। तो चलिए ठीक है, हम लोग लिखते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया है, हमको दिया है ए एक्स बाई एक्स बी इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब चलते हैं, यहां पे ए वाई इक्वल टू कितना दिया है, एंड वाई सी, ए वाई इक्वल टू 5 एंड दैट, और हम लोग लिख देंगे, ये कुछ नहीं है, ए वाई बाई वाई सी कितना हो गया 5/9, दो चीजें हैं हमारे पास,
नाउ सिंस लिख सकते हैं ए एक्स बाई एक्स बी नॉट इक्वल बाई ए वाई बाई वाई सी। ठीक है, इतना ही लिख देना है, एक फिगर बना देना है और लिख देना है लास्ट में हेंस कहा 3/4 5/9 कहा इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल नहीं है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, इतना ही तो करना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AB is the diameter of circle with center O at is a tangent, यहाँ AT tangent है। If A angle AOQ equal to 58 degree, find the value of angle ATQ। ATQ का एंगल फाइंड करना है, यानी इस एंगल को करना। दिख रहा है ना? चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है, आइए। वैसे ही लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, और आप वी हैव लिख सकते हैं, है ना, या आप लिख सकते हैं गिवन। तो हमारे पास क्या वी है, एंगल AOQ इक्वल टू 58 डिग्री। वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ लिखते हैं, सिंस एंगल ABQ and angle AOQ are the angles on the circumference of the circle by the same arc। क्या सेम है, आर्क सेम है, ARC आर्क। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, है ना, तो उसके बाद लिखेंगे, अगर आर्क सेम है तो लिखना चाहिए हम लोग एंगल ABQ is the half of angle AOQ। ठीक है, सरकमफेरेंस में तो ऐसा हो जाता है। अब क्या करेंगे, 1/2 इंटू AOQ की वैल्यू कितनी है, 58 डिग्री है। ठीक है, ये इसको कैंसिल करते हैं, और क्या कितने मिलेंगे मेरे को, 29 डिग्री। ठीक है, डिग्री भी कैंसिल कर लें, तो मेरे को 29 डिग्री मिल गया, यानी इक्वल टू 29 डिग्री लिख दे। ठीक है, हियर लिखते हैं हियर OA इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे OA परपेंडिकुलर है, OA इज परपेंडिकुलर टू TA। सही है, TA या AT जो भी है, बिकॉज रीजन देना जरूरी है। OA is radius, OA is radius and TA is tangent at A। Tangent में touch the point on the circumference, only one point। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे,
थस क्या लिखेंगे, थस कैलकुलेशन करना है, एंगल BAT इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी गुड। सो एंगल ABQ इक्वल टू एंगल ABT। ठीक है, अब यहां पे आते हैं थोड़ा सा लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल BAT एंगल ATB इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ABT, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद इसको इक्वल करके 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, व्हाट वी गेट 61 डिग्री, राइट। तब हम लोग कह सकते हैं, अब हम लोग का वैल्यू पुट हो गया, थस एंगल ATQ इक्वल टू एंगल ATB इक्वल टू 61 डिग्री। हमारा आंसर कितना आ गया, 61 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हमें आशा है और पूर्ण विश्वास है कि ये आपके लिए बढ़िया होगा, है ना। और भगवान करे, अल्लाह करे, वाहेगुरु करे, ईसा मसीह करे कि आपके नंबर्स अच्छे आए और ये जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया है ये आपको बहुत हेल्पफुल हो। चलिए, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू